प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन कर रहे हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो उस 8 भेद का पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। उसे बताने से पहले सबसे पहले आप ये समझें कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, ये उदाहरण है वाक्य का। ठीक है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। तो आइए अर्थ के आधार पर वाक्य की पहचान करें। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, तीसरा नंबर है प्रश्नवाचक का, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठवां है इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, ये वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। इसमें पहला भेद है विधानवाचक वाक्य, जिसे सामान्य कथन कह सकते हैं, संदेशात्मक वाक्य कह सकते हैं, सूचना प्रदान करने वाले वाक्य कहे जा सकते हैं। तो जैसे है 2 और 2 4 होते हैं, ये सामान्य कथन है, सच्चाई भी है। भारत एक देश है, एक छोटा सा वाक्य है, सामान्य वाक्य है। ये सरल वाक्य इसी कह सकते हैं। चीनी मीठी होती है, तो चीनी मीठी होती, यह भी एक सेंटेंस है, सामान्य वाक्य है। तो ये विधानवाचक है, जिसमें किसी भी कार्य के होने की सूचना दी जाती है। सामान्यतया किसी कार्य के होने की सूचना जिस वाक्यों में दी जा रही है, वे वाक्य विधानवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है निषेधवाचक, जिसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य में जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे किसी कार्य के न होने का बोध हो रहा हो, तो वो निषेधवाचक वाक्य है। जैसे न का मतलब होता ही है नहीं, अंश विद्यालय नहीं जाएगा, रात में बिजली नहीं रहती है, उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। ये जो तीनों चारों वाक्य हैं, ये निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन वाक्यों में किसी कार्य के न होने की सामान्यतया सूचना दी जाती है। ठीक, इसके बाद नंबर आता है ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब तो वह मेरी परवाह करने से रहा, अर्थात अब तो वह मेरी परवाह नहीं कर रहा है। अब तो वह आने से रहा, मतलब अब वह नहीं आएगा। तो ये दोनों वाक्य भी आपके निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे, जिसमें न नहीं लगा हुआ है, फिर भी निषेधात्मक अर्थ आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद हम पढ़ रहे हैं। तो अगर इसमें नहीं नहीं भी लगा हुआ है, न नहीं नहीं लगा है, तो भी अगर यह अर्थ अगर निषेधात्मक का आ रहा है, नकारात्मक अर्थ दे रहा है, तो वह निषेधवाचक वाक्य ही कहलाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात आप देखें प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी से प्रश्न किया जाए, प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाए, वे सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप रायगंज में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, स्वास्थ्य अब कैसा है। इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वाक्य के अंत में। प्रश्नवाचक शब्द भी हैं, कैसा, क्या, कौन, कब, कहाँ। ये जो प्रश्न सूचक शब्द हैं, इन प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग भी प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। बात ध्यान देने वाली है। इसके बाद आप देखें कि आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या है, जिसे विधि सूचक भी कहते हैं। अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना, विनय का भाव होता है यहाँ पर।
अनुमति मांगी जाती है, आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है। तो जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो, निवेदन किया गया हो, प्रार्थना की गई हो या आज्ञा दी गई हो, वे सभी वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे कृपया खड़े हो जाइए, तुम बैठ जाओ, कृपया आप शांत रहें, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ये जो सभी वाक्य हैं, ये सभी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इनको आप ध्यान से देखें, इन सभी को लिख भी लीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है विस्मयादिबोधक वाक्यों का। विस्मयादिबोधक वाक्यों की पहचान यही है कि उन वाक्यों में कहीं न कहीं किसी किसी शब्द के आगे जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, उन शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयादिबोधक चिन्हों को देख करके हम समझ जाते हैं कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। तो जिन वाक्यों में विस्मय का, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा हो, हर्ष हो, प्रसन्नता हो, शोक हो, घृणा हो, दुख हो और हैरानी हो रही हो आपको, ये सारे भाव लिए हुए विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। इनके उदाहरण आपके सामने दिए जा रहे हैं। अरे इतने बड़े हो गए, आहा क्या मौसम है, धत मुँह नोच लूँगा, हाय मैं तो डर गई। तो ये जो चारों वाक्य हैं, ये सभी विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। आप देखेंगे कि इन चारों वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? अपने व दूसरे के लिए इच्छा करना, आशीर्वाद देना, अभिलाषा रखना, ये इच्छावाचक वाक्य की पहचान है। जिन वाक्यों में किसी की मनोकामना हो, मंगल कामना हो या आशीर्वाद प्रकट किया जा रहा हो, वे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहे जाते हैं। इनके बीच उदाहरण देख लीजिए। काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, 9 वर्ष की बधाइयाँ। तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग इसमें भी हुआ है, लेकिन यहाँ काश लगा हुआ है, उसका अर्थ होता है इच्छा। इच्छा का भाव है कि इच्छा व्यक्त की जा रही है, मनोकामना की जाना, मंगल कामना किया जाना, आशीर्वाद देना, सभी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। 4 उदाहरण आपको दिए गए हैं, आप इनसे देख के समझें कि इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं। इसके पश्चात शर्त बोधक, हेतु बोधक, हेतुवाचक, संकेतवाचक, 3-3, 4-4 नाम हैं इनके। इन चारों नामों में कोई भी आपका नाम हो तो आप ये समझ जाएं कि संकेतवाचक ही वाक्य हैं। जिन वाक्यों में किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो रहा है, जब तक एक क्रिया पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया होना संभव ही नहीं है। एक क्रिया के पूर्ण होने पर ही दूसरे क्रिया का होना निर्भर कर रहा हो, वहाँ संकेतवाचक है। उदाहरण दिया गया है, जब धूप निकलेगी तो कपड़े धोएंगे, धूप नहीं निकले कपड़े नहीं धोए जाएंगे। आप होते तो इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, मतलब यदि आपकी उपस्थिति होती तो सामने वाले को इतनी दिक्कत न होती। एक क्रिया के पूर्ण हुए बिना दूसरी क्रिया का पूर्ण होना संभव नहीं है। ये तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, अब अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। तो ये सभी आप देखेंगे शर्त, कंडीशनल। यदि इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी हुई होती। यदि तुम अपने व्यवहार में अच्छे होते तो समाज में तुम्हारा सम्मान होता या तुम सम्मान प्राप्त करते। तो यही शर्त है, यही हेतु है, यही संकेत है। तीनों बातें इसी में निहित हैं। इस संकेतवाचक वाक्यों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो गया। ठीक है। इसके पश्चात संदेहवाचक वाक्य है। संदेहवाचक लिखा हो, वाचक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। संदेहवाचक का मतलब ही है संभवतः और शायद। संभवतः और शायद 2 शब्द ऐसे हैं जो किसी वाक्य में लगे हुए हों तो आप ये जान लीजिए कि वे वाक्य संदेहबोधक वाक्य हैं। एक शॉर्टकट मान लीजिए इसको। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के पूरा होने में ही संदेह हो, आपको लग रहा हो कि वह वाक्य हेतु संदेह बोधक है। ठीक है। तो संदेहवाचक वाक्य संदेह बोधक भी कहते हैं। जैसे संभव है आज धूप निकले, संभवतः मैं जीत जाऊं, कदाचित उसने देखा ही न हो।
शायद उसे खबर ही न हो। ये सभी जो वाक्य हैं ये संदेहवाचक वाक्य हैं। इन वाक्यों में कार्य के पूर्ण होने में संभव है या धूप निकले, न भी नहीं भी निकल सकती है, निकल भी सकती है। संभवतः मैं जीत जाऊं, शायद वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। कदाचित उसने देखा ही न हो, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद उसे खबर ही न हो, तो शायद, संभवतः, कदाचित और संभव है, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिन वाक्यों में, वे संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इस तरह से आपने सभी वाक्यों के बारे में पढ़ा। अब इन वाक्यों के ऊपर आधारित कुछ अभ्यास कार्य आपको दिए जाएंगे, उसे करके शीघ्र व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जिससे कि उसकी चेकिंग हो पाए कि हाँ आपको पता चला है, समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आधे अधूरे लोग कार्य कर रहे हैं, आधे अधूरे लोग नहीं कर रहे हैं। तो अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। उफ, बहुत गर्मी है। गंगा एक पवित्र नदी है। सदा सुखी रहो। ये 3 वाक्य दिए जा रहे हैं। इन तीनों वाक्यों को पहचानिए अर्थ के आधार पर ये कौन से वाक्य हैं, और तुरंत उसे मैसेज करिए व्हाट्सएप में। ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।